लव जिहाद शब्द सुनकर आपके जहन में क्या आता है? सबसे पहले तो यही कि कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर उसका शारीरिक शोषण करता है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि केवल मुस्लिम युवक ही लव जिहाद करते हैं, तो आपका ये भ्रम आज की हमारी ये खबर तोड़ देगी। जी हाँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर नीलोफर बन गई श्रेया और हिंदू लड़के को प्रेम जाल में फंसाकर शादी कर ली। अब लगातार नीलोफर इस हिंदू लड़के पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुक्त। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे राजधानी भोपाल से सामने आने वाले एक ऐसे ही अनोखे मामले के बारे में, जहां पर लव जिहाद का शिकार हुआ है एक हिंदू युवक और उसको प्रेम जाल में किसी और ने नहीं बल्कि एक मुस्लिम लड़की ने अपनी पहचान छुपाकर फंसाया और लगातार अब इस हिंदू लड़के को प्रताड़ित किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में लव जिहाद का नाम सुनकर हर कोई अभी भी उस घटना को याद कर रहा है, जो घटना टीआईटी कॉलेज में बीते दिनों घटी है, जहां पर एक साथ कई हिंदू बच्चियों को टारगेट करके उनका शारीरिक शोषण किया गया। यह पूरा एक संगठित अपराध था, जिसे जानबूझकर मुस्लिम शख्स, मुस्लिम युवकों ने अंजाम दिया और बाद में जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने ये तक कह डाला कि ये करना तो उनके लिए सवाब का काम है। ये घटना अभी बीते कुछ दिनों पहले की है, लेकिन अब राजधानी भोपाल से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आप और भी ज्यादा आश्चर्यचकित होने वाले हैं। लव जिहाद के लगभग सभी मामलों में अब तक आपने देखा होगा कि मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को पहचान छुपाकर अपने प्रेम जाल में फंसाता है, लेकिन भोपाल से ही यह मामला सामने आया है, जिसमें नीलोफर नाम की एक मुस्लिम लड़की ने श्रेया बनकर हिंदू लड़के को अपने प्रेम जाल में फंसाकर जबरन शादी कर ली। अब लगातार उस लड़के पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। जी, मुझे उसी ने बताया था शादी के बाद कि मेरा नाम नीलोफर है। अच्छा, कहाँ ले गई थी शादी के लिए? शादी के लिए सर आर्य समाज का मंदिर था यहाँ पे नीलगढ़ पे साक्षी ढाबे के पास में। अच्छा, जी। किस तरह के, जिस तरह से उसने बता रही कि ब्लैकमेलिंग आपसे की गई, पैसों की डिमांड भी कर रही थी? जी जी जी, मुझे मतलब खर्चे उठाओ मेरे, इस टाइप की डिमांड थी सर। पीड़ित लड़के का दावा है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लड़की ने श्रेया नाम के आईडी बनाई और चैटिंग की। रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर लड़की ने आर्य समाज मंदिर भोपाल से शादी भी कर ली। मामले का खुलासा होने पर पीड़ित को पता लगा कि लड़की मुस्लिम होने के साथ साथ पहले से ही शादीशुदा है और इस लड़की के 3 बच्चे भी हैं। पीड़ित पर इन बच्चों के पिता बनने का दबाव अब इस मुस्लिम लड़की के द्वारा बनाया जा रहा है। यही नहीं, जब पीड़ित युवक इन सब बातों से मना करता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। युवक ने बताया कि पिछले रविवार की रात को ही लड़की 8-10 गुंडों के साथ पीड़ित के घर पहुंची, जहां से उसका और उसके भाई का अपहरण कर भानपुर ब्रिज के पास उसके साथ मारपीट की, उसके मोबाइल छीन लिए। इसके बाद युवक ने पुलिस को यह आवेदन दिया है। अब पुलिस इस आवेदन की जांच पड़ताल में जुटी है। मैं अपनी दीदी के घर से घर पे गया था मेरे, तो इसने मुझे बुलाया कि तू आजा घर पे, यहीं अपने मेरे साथ रहना। तो मैंने इससे मना किया कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, तो मुझे दीदी ने मना किया मैं अब तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। तो उन्होंने मुझसे फोटोग्राफ्स भेजे, लक्ष्मण रेखा जो पॉइजन है उसके फोटोग्राफ्स भेजे कि तू आ रहा है कि नहीं, तो मैं खा रही हूँ। कितनी तारीख की बात है? ये 18 तारीख की बात है। फिर मैंने मना किया कि मैं नहीं आऊँगा। इतने में मैं थोड़ी देर बैठा ही था, इतने में ये बाहर से आई और बोली तेरा सामान उठा और मेरे साथ चल। और फिर मेरा कॉलर पकड़ के मुझे कॉलोनी के बाहर तक ले गई। वहाँ पे लड़कों को बुलवाया और मुझे उठा के ये लोग भानपुर ब्रिज ले गए। भानपुर ब्रिज ले गए, कम से कम 8-10 लड़के थे सर। ठीक है। भानपुर ब्रिज उठा के ले गए और मेरे भाई को मारा, उसको चाकू दिखा के डराया और बोले अगर तू कुछ बोला तो तेरे पैर में गोली मार देंगे। शेखर सिलावट नाम के युवक ने एक आवेदन पत्र दिया है, जिसमें जांच की जाएगी। तो पैरेलली एक महिला ने भी उस युवक के खिलाफ एक आवेदन पत्र दिया है। दोनों आवेदन पत्रों को उपलब्ध करके जांच की जाएगी। यदि तथ्य प्रकाश में नहीं क्या आरोप लगा है सर? युवक ने महिला पे क्या आरोप लगाया? युवक का ये कहना है कि उसके ऊपर जबरदस्ती शादी का दबाव बनाया जा रहा है। इन तथ्यों को जांच में लेकर
युवक ये भी कह रहा है कि लड़की मुस्लिम थी लेकिन हिंदू बन के उससे दोस्ती की और फिर शादी कर ली। दस्तावेजों का परीक्षण किया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक युवक मूलतः नर्मदापुरम का निवासी है, जिसका नाम शेखर सिलावट बताया जा रहा है। उसने शिकायत की है कि वह भोपाल के योजना विहार चाणक्यपुरी में रहता है और प्राइवेट जॉब करता है। उसकी पहचान कॉलोनी में रहने वाली श्रेया से हुई। ये दोनों बाद में अच्छे दोस्त बन गए, मिलने जुलने लगे। श्रेया ने बताया कि वह भी अकेली है और रूम लेकर रहती है, साथ ही साथ जॉब भी करती है। जब युवक ने श्रेया के बारे में जांच पड़ताल की तो युवक को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी लड़की की आईडी श्रेया नाम से ही मिली, जिसके बाद युवक इस लड़की के प्रेम जाल में पड़ गया और धीरे धीरे इनकी बात चैटिंग के माध्यम से होने लगी। 2021-22 में से ये शुरू हुआ था। 2021-22 में मेरी इससे पहचान हुई थी, मतलब दोस्ती हुई और सिंपैथी में मेरा इससे अटैचमेंट हुआ। इसने बताया कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, तो इस वजह से मेरी सिंपैथी में इससे थोड़ी मुलाकात हुई, रिलेशन बने। और तब मेरे भाई ने मुझे बोला कि नहीं ये गलत है शेखर, ऐसा मत कर। तो मैंने इससे कटना शुरू किया। तभी से ये मुझे परेशान करने लगी, टॉर्चर करने लगी कि तू आ मेरे पास, मेरे साथ रह, और अगर मैं नहीं जाता तो मुझे ये मरने की धमकी देती थी। इसकी मतलब फांसी के फंदे की फोटो भेजती थी, ब्लेड्स की फोटो भेजती थी। और मैंने क्या नाम बना के रह रही थी? ये श्रेया सिलावट। श्रेया सिलावट। ओरिजिनल नाम क्या है इसका? नीलोफर आसिफ। साल 2021 और 22 यानी कि 2 साल से यह लड़की शादी का दबाव इस युवक पर बना रही थी। जब युवक ने शादी से मना किया तो युवक के मुताबिक श्रेया उसको धमकी देने लगी कि शादी नहीं की तो रेप के झूठे मामले में फंसा देगी। शेखर ने लड़की के दबाव में आकर शादी कर ली। इसके कुछ दिन बाद शेखर को पता चला कि श्रेया नाम की यह लड़की तो मुस्लिम है। उसका वास्तविक नाम नीलोफर है। उसकी पूर्व में भी शादी हो चुकी है तथा उसके 3 बच्चे हैं। यह बात श्रेया और नीलोफर ने इस युवक से छिपाई। इसके बाद लगातार इस मुस्लिम लड़की के द्वारा इस युवक पर दबाव बनाया जाने लगा और कहा कि मैं मुस्लिम हूँ, तुम्हें भी हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाना होगा। युवक ने यहाँ तक आरोप लगाए हैं और मीडिया को कुछ दस्तावेज दिए हैं, जिन आरोपों के मुताबिक श्रेया ने अपना फर्जी आधार कार्ड भी बनवा रखा है, जिसमें उसने अपना नाम श्रेया सिलावट बताया है। फिर इसने मुझ पे दबाव बनाना शुरू किया शादी के लिए। मेरे भाई ने मना किया कि दूर रहे, तो मैंने कटना शुरू किया। तो सर मुझे धमकाने लगी। धमकाते मैं बहुत प्रेशर में जाने लगा, मुझे बहुत परेशान रहने लगा, लेकिन फिर भी मुझे इसके साथ रहना पड़ा दबाव में। और फिर इसने मुझे ज़बरदस्ती मतलब शादी की मुझसे, ज़बरदस्ती फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के, श्रेया नाम का डॉक्यूमेंट लगा के इसने मुझसे शादी की है सर। ओरिजिनल नाम क्या था? उसका ओरिजिनल नाम नीलोफर है। क्या दबाव बनाया था धर्म धर्म परिवर्तन के लिए बोलती थी कि तुम मुझसे धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाओ। कौन से धर्म का? मुस्लिम बन जाओ। हाँ। और जो भी तुम्हारे खर्चे हैं वो सब मैं उठाऊंगी। ब्लैकमेल भी करती थी? ब्लैकमेल भी करती थी। क्या करती थी? शादी करो नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे घर चली जाऊंगी और मुझे पैसे के सारे खर्चे तुम्हें उठाने पड़ेंगे। अब जब अशोका गार्डन थाना पुलिस को यह शिकायती आवेदन मिला तो पुलिस भी सख्ती में आ गई, क्योंकि अभी अशोका गार्डन पुलिस उस मामले से फ्री ही नहीं हुई थी जिसमें एक साथ संगठित रूप से हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाकर उनका शारीरिक शोषण किया था। उसके बाद ऊपर से एक और लव जिहाद का यह अनोखा मामला जब अशोका गार्डन पुलिस के सामने पहुंचा तो पुलिस अब इस पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। अब इस मामले को देखकर तो यह स्पष्ट हो गया है कि मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा लगातार हिंदू लोगों को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर चाहे वह कोई हिंदू बच्ची हो या फिर कोई हिंदू युवक, उनको लव जिहाद के ट्रैप में फंसाकर उन पर धर्म परिवर्तन के दबाव डाले जा रहे हैं। भोपाल से एक के बाद एक ऐसे ही हैरान करने वाले मामले सामने आ रहे हैं। उसके बावजूद भी अभी तक आम समाज में इसको लेकर जागरण जैसी स्थिति नहीं बनी है। अब इस मामले में क्या होगा, जो भी छोटी बड़ी अपडेट आएगी उसके बारे में हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आपने अब तक यदि आयुध को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो सबसे पहले आप हमें सोशल मीडिया के इन सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।